दोस्तों, अचंभित मत हो। काफी वक्त हो गया, आज फिर आपके सामने आ गया हूँ। हमारी नई टीम, जो नई फैकल्टी है, वो कंटिन्यू करना चाहती है, तो मैंने कहा भाई ठीक है। मैं शॉप पे बैठा हुआ था, हमारे आदरणीय बड़े भाई संजीव भैया, राजीव सक्सेना जी, विनोद अग्निहोत्री जी, रवि किशन जी, ये हमारे गोपाल भैया, आदरणीय अब्दुल करीम साहब, रहमान भाई, और हमारे आलोक भाई, हमारी टीम है। और हम इन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन्होंने मुखर्जी नगर में भी कुछ इंस्टीट्यूट है ऐसे जिनसे इनका टाई अप है। वैसे ही कुछ कानपुर के इंस्टीट्यूट है जिनसे इनका टाई अप है। कुछ लखनऊ और जयपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, यहाँ पे भी इनके टाई अप है। यदि आप किसी भी शहर से तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। आपको हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको मंथली मैगजीन मिलेगी। कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। आपको नो कोरियर चार्ज। लोग कहते हैं ना कोरियर चार्ज लगेगा, नो कोरियर चार्ज। तो आपको कोई चार्ज नहीं देना। आपको मंथली निशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैगजीन प्रोवाइड की जाएगी। आपको फ्री में क्लास दी जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब बेटा एक चीज याद रखना, ये केवल माइनॉरिटी के लिए नहीं है भाई साहब, ये केवल माइनॉरिटी के लिए नहीं है, ये माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी दोनों के लिए है, सबके लिए है। यानी ऑल इंडियाज के लिए है या ऑल इंडियन के लिए है। याद रखिएगा, ऑल इंडियन के लिए है। जितने हिंदुस्तानी हैं सब इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको हर चीज बता दी जाएगी, सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल मैं एनसीईआरटी इसी पे लूंगा, फिर उसके बाद कुछ समय बाद में उर्दू का ऑप्शनल लूंगा और अदर टीचर्स अपने अपने ऑप्शनल लेंगे। सारी फैकल्टी आपके सामने धीरे धीरे आने लगेगी। आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई किस हिसाब से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑल दीज ऑफ सेल्फ। तो बेटा यहाँ पर ये है, आइए समय बर्बाद मत करें, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का पहला अध्याय, तबीयत नहीं ठीक है तो
आज मन नहीं था क्लास लेने का, फीवर भी है, कोल्ड भी हो गया है। लेकिन आपकी मोहब्बत में जो पुराने बच्चे हैं बेचारे देखकर सोच रहे होंगे कि आज इतने दिनों बाद इनको मेरी याद आई है। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, बेटा याद तो मैं रोज करता हूँ, लेकिन कुछ कारणवश ऐसी परिस्थितियां थी कोविड की जिनमें मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। प्रयास मैंने अंतिम क्षण तक के किया है और ये मैं खुद जानता हूँ कि मैंने अंतिम क्षण तक के मैंने प्रयास किया कि मैं किसी भी तरीके से कैसे भी करके सब चीजें क्लियर कर दूं। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप स्वयं प्रयास करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर आ जाती हैं। तो मैंने कोविड काल में आपके लिए 91%, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 91% मैंने प्रयास किया था। मैं उनमें से नहीं हूं कह दूं कि 99% नहीं भाई, 9% मैंने आराम भी किया है। लेकिन मैं अंतिम क्षण तक के मैं प्रयास करता रहा, लेकिन कुछ कारण नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैं तो भूल गया था कि मैं कराऊंगा, बच्चों को कंटिन्यू करूंगा। तो ये तो महिमा है ऊपर वाले की कि मेरे तक के लोग मेरा वीडियो देखकर आए और आकर मुझसे बात किया। तो ये फैकल्टी जो आज की आप देख रहे हो, ये नहीं है कि ये अच्छी है, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ जबरदस्ती की। मैंने इनके विचार जाने, मैंने 2 महीने इनके साथ स्पेंड किया, मैंने 2 महीने का वक्त मांगा कि मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन 2 महीने बाद मैं 2 महीने तक के मैंने इनके विचार को समझा, इनको समझा, इनकी चीजें समझी। तो मुझे समझ में बेटा ये आया कि हाँ ये लोग परफेक्ट है, ये लोग मदद करते हैं, बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने में। हमारे देखें कभी कभी होता है चीजें एकदम फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब करती हैं। तो कोविड में लोग फाइनेंशियली डिस्टर्ब थे, उसके वजह से भी नहीं हो पाया, कंटिन्यू नहीं हो पाया। करने को तो किया गया था, प्रयास करते रहे, लेकिन अब क्या बताएं, जो हो गया सो हो गया। अब नया सेशन है, नई चीजें, जब जागो तभी सवेरा। तो अब जाग जाइए, हम भी जाग गए हैं, आप भी जाग जाइए। और वादा है मेरा, सब कुछ फ्री दूंगा, देख लीजिए, नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो मैगजीन चार्ज, नो वेरिफिकेशन चार्ज। और तो और आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर आपको डाटा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको डाटा भी मिलेगा, जो भी हमारी टीम आपको जो कंसल्ट करेगी आपको डाटा भी देगी, उन बच्चों को भी देगी जो बच्चे जिस तरीके से रहे, कोई एग्जाम नहीं, कोई वो नहीं, कुछ नहीं। आपको डाटा की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी कि आपको डाटा भी प्रॉपर मिलता रहे, आप कनेक्ट रहो हमसे। तो बेटा केवल एक निवेदन है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, ना फीस मांगता हूँ, ना चार्ज मांगता हूँ, ना मैगजीन चार्ज, ना वेरिफिकेशन, कुछ नहीं मांगता। मैं केवल एक चीज मांगता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप मेरे चैनल को जो है लाइक कर दो, बस इतना कर दो, मेरा दिल प्रसन्न हो जाएगा कि मैं पढ़ाने योग्य हूँ। और इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लाइव आने का मौका आप दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। जब मैं लाइव आ जाऊंगा, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा,
तो बेटा याद रखना इस चीज को कि आपके हमारे बीच कोई बाउंडेशन नहीं होगा। आप प्रश्न पूछोगे हम तुरंत बताएंगे, और ऐसे ही हमारी क्लास कंटिन्यू 2023 के अंत तक के चलती रहेगी, जब तक के मेंस नहीं होगा। हमारे विनय विनय भैया जो कि बहुत बढ़िया आदमी है, वो आपको मेंस की क्लासेस देंगे, आपको मेंस के बारे में बताएंगे। हमारे आभा जी, आभा शुक्ला ना समझ लीजिएगा, आभा मिश्रा हैं। आभा जी आपको जो है मेंस की ज्योग्राफी की क्लास देंगी, मेंस ज्योग्राफी क्लास देंगी। हमारी जो है श्रीमती इंदु वर्मा जी, वो आपको मेंस हिस्ट्री देंगी। आपको समय समय पर हर व्यक्ति आपको देता रहेगा क्लासेस, आप परेशान ना हो। और इसलिए मेरा कहना है कि अब मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। सवाल है रशीदा का, रशीदा का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, मेरा सवाल नहीं है, रशीदा का सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी एक सुर्खी पर निगाह, वो अखबार पढ़ रही थी, सुन लीजिए, अब चलिए आइए सुना दे। अखबार पढ़ रही थी, उसकी सुर्खी पर निगाह पड़ी। सुर्खी क्या दिया हुआ था? 100 साल पहले। सोचने लगी, कोई कैसे जान सकता है? इतने वर्ष पहले क्या हुआ? कल के बारे में जानने के लिए आप अखबार पढ़ सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, उस व्यक्ति से मिल सकते हो जो स्मृति हो जिसे। तो ऐसी चीजें बेटा ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये सब आप छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, तो हम जल्दी जल्दी क्लास को बढ़ाएंगे आगे, आपको बताएंगे कि बेटा इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है वो टॉपिक मैं बता रहा हूँ। कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक, लोग कहाँ रहते थे। इतने वर्ष पहले लोग केवल बेटा एक जगह रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर लोग जिंदगी को यानी जीवन निर्वाह कर रहे थे। नर्मदा नदी कहाँ है? नर्मदा कहाँ है बेटा? एमपी में है, याद रखना, एमपी में है। फिर से मैं कह रहा हूँ, रायसेन एमपी, याद रखना बेटा, नर्मदा नदी एमपी में है। और याद ये भी रखना कि जो लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर, रहने वाले लोग थे, वो बेटा एक कुशल संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक। तो कुशल संग्राहक थे, और कुशल संग्राहक होने की वजह से इनके पास वो चीजें थी जो इन्होंने जीवन निर्वाह करना था। इसलिए मेरा ये कहना है कि बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी के तट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दे दिए जाएंगे, आप उनको देखेंगे और देखकर समझेंगे ये प्री में कितना इम्पोर्टेंट है। या पूछ देगा नर्मदा कहाँ है, तो एमपी के रायसेन इलाके में, आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा सुलेमान और किरथर पहाड़ी। किरथर, ये देखिए सुलेमान किरथर से बेटा जौ मिला, जौ मिला, गेहूं मिला। लोग जानवर को यानी पशुओं को पालतू
बनाना भी शुरू करने लगे। प्रारंभ कर चुके थे। तो बेटा याद रखना, भेड़ को, बकरी को और ये तमाम जानवरों को उन लोगों ने क्या किया, गेहूं और जौ को उपजाना प्रारंभ किया था। क्या किया था? उपजाना प्रारंभ किया था बेटा, उपजाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट इसी में कहा जाएगा आपसे, सुलेमान किर्थर के बाद कहा जाएगा बेटा, उत्तर पूर्व की गारो और मध्य भारत की विंध्य। विंध्य में क्या क्या उपजाया गया? तो बेटा सबसे पहले यहाँ चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया? चावल। और यहीं पर कृषि का विकास हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ बेटा, जितना बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एनसीईआरटी से याद रखिएगा, एनसीईआरटी से 60+ क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप इसको रट लो, रट्टाफिकेशन कर लो, जैसे जैसे समझा रहा हूँ 101% यहीं से आने वाला है। अब इसके बाद आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम आगे देखते हैं कि सहायक नदियां। सहायक नदी किसे कहते हैं? छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाए, अगर मिल जाए, छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाए बेटा, इसे ही सहायक नदी कहते हैं। और बेटा सिंधु की सहायक नदियां 5 हैं। सिंधु की सहायक नदी 5 हैं। कौन कौन सी हैं? चेनाब, या आ जाओ इधर ही, यहीं लिख दे। सिंधु की सहायक नदी चेनाब, झेलम, सतलुज, रावी, व्यास। चाहे ऐसे लिख ले, व्यास। तो बेटा ये सारी नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां। यहाँ लोग 8000 वर्ष पूर्व रहा करते थे, 8000 वर्ष पूर्व रहते थे और यहाँ पर अपनी जिंदगी को निर्वाह करते थे। और गंगा की सहायक नदी जो है, आपको बता दें, जो 47,000 वर्ष पूर्व की, ये हमारे जो है नगर फले फूले। और इसके बारे में 47, लगभग 47,000 भी कहा जाता है, कहीं ना कहीं 47,000। एनसीईआरटी ने 47,000 लिखा है कि नगर फले फूले। अब इसके बाद कहा है बेटा, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्रेस किया है चीजों को। कहा है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का प्राचीन काल में मगध यानी बिहार में, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। वहाँ का जो शासक है बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों का ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो बेटा ये भी प्रश्न पूछ दिया जाएगा, गंगा के तट पर कौन सा नगर? मगध। मगध कहाँ है? बिहार में।
इतना याद रख लेना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। इतना तो रट्टाफिकेशन करके जाना कि आपके एग्जाम में 101% पूछे जाने वाली चीजें बता रहा हूँ एनसीईआरटी से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और बार बार हमारे वीडियो को देखना, बाकी सब कुछ छोड़ दो, इनमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो आपके लिए वैलिड हो। अब आ जाइए हमारे देश के नाम के बारे में। जल्दी से पेज को जो है पलट लें और देख लें टर्न करके कि भाई साहब यहाँ पर है देश का नाम। देश का नाम तो भैया हमारे देश को, इंडिया को क्या क्या कहा गया? हमारे देश को कहा गया आर्यव्रत, जम्बूदीप, सिंधु, हिंदू, भारत, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ETC हर नाम से पुकारा गया। लेकिन अब भारत को, है ना, हमारे देश को भारत जो कहा गया है बेटा, याद रखिएगा आर्टिकल 1 में कहा गया। आर्टिकल 1 में कहा गया, ये याद रखना है। भारत अर्थात इंडिया, आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया आर्टिकल 1 में कहा गया है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम आपको ये भी बता देते हैं, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। याद रखिएगा बेटा, जो इंडिया शब्द है, ये शब्द जो है वो इंडियस से निकला है या इंडस से, इंडस से निकला है, इंडस से निकला है। और इंडस जो है उसे संस्कृत में सिंधु कहा गया। इसे जो संस्कृत में सिंधु कहा गया, ये याद रखिएगा कि इसे सिंधु कहा गया है। और भारत का नाम जो है, भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम के रहने वाले लोगों ने किया था। और समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व एक कृति है, एक कृति है, एक कृति है, कृति का नाम है ऋग्वेद, ऋग्वेद उसमें मिलता है। बेटा ये सब इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, इसके आगे आपको कंटिन्यू करूँगा और आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बता दूंगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये मेरा पार्ट 1 था बेटा, पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपको इसके आगे कंटिन्यू कर दूंगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार फिर आपसे पुनः निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप तुरंत देख लें और सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मैं लाइव आ जाऊँगा, आपसे पर्सनली अटैचमेंट हो जाएगा। मुझे अपने चैनल की मोनेटाइजिंग नहीं करना, मुझे अपने चैनल को जो है वो पैसे नहीं कमाने हैं। आपसे सीधा अनुरोध है कि भैया मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दूंगा, फ्री। मेरी टीम का प्रयास है बेटा फ्री देने का, हर चीज फ्री देने का। याद रखना, हर चीज फ्री देगी टीम, हर चीज फ्री देगी, चाहे कुछ हो। यहाँ तक कि हम आपको डाटा भी फ्री दे रहे हैं, याद रखिएगा, हम आपको डाटा भी फ्री देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले एक गूगल फॉर्म, डाटा फ्री कैसे मिलेगा इस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको जितना यूज करने वाला होगा वो सब कुछ मिलेगा बेटा, जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा है कि अपनी टीम से कह के हमको एक एंड्रॉयड दिला दीजिए, तो भैया वो तो योगी जी ने आपको बांट ही दिया है। तो कहने का मतलब केवल एक है कि भैया यहाँ पर आपको डाटा दिया जाएगा,
डाटा देने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म से आपको भरना होगा। गूगल फॉर्म आपका सब्सक्राइब आपने किया है नहीं किया, हमारी टीम उसको जो है देखेगी। सब्सक्राइब करने के बाद आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको भरोगे। भरने के बाद आपको टीम संपर्क करेगी, आपको वेरीफाई करेगी। टीम वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद आपको डाटा, मैगजीन, हिंदू, स्क्रिप्ट ऑफ ऑप्शनल सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएगी। इसलिए अब इजाजत दे दें। जय हिंद, जय भारत।